मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हुई। कल हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलीलें। बहस के दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई है। कोर्ट ने 51 बिंदुओं पर रखी गई दलीलें और कोर्ट में कल भी होगी इस मामले पर सुनवाई। तो कोर्ट में कल भी इस मामले पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में आज की जो सुनवाई थी वो पूरी हो चुकी है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हैं। कल हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलीलें। तो बहस के दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई है। कोर्ट में 51 बिंदुओं पर ये दलीलें रखी गई हैं। तो कोर्ट में कल भी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होनी है। तो आज ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी की हैं। वाराणसी जिला कोर्ट में ये आज सुनवाई हुई थी ज्ञानवापी मामले पर, जिसको लेकर अब ये 13 जुलाई यानी कि कल फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है, जहां पर हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। तो आज कोर्ट में 51 बिंदुओं पर ये जो दलीलें हैं वो रखी गई हैं। कोर्ट में कल भी सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की दलीलें आज पूरी हुई है। तो कल हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। बहस के दौरान आज दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई है और कोर्ट में करीब 51 बिंदुओं पर आज दलीलें रखी गई हैं। तो ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में आज जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है और उस पर आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी जो दलीलें थी वो रखी हैं और इस मामले पर अब कल हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। आज जो बहस हुई है दोनों पक्षों में, इस दौरान काफी तीखी बहस देखने को मिली है। तो कोर्ट में कल भी ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होनी है। तो वाराणसी जिला कोर्ट में आज की जो सुनवाई थी वो पूरी हो चुकी है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें रखी हैं। कोर्ट में कल भी इस मामले पर सुनवाई होगी, जहां पर हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। ऐसा है कि आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है आर्गुमेंट कंप्लीट कर दिया गया है, लीगल और फैक्चुअल दोनों पोजीशन पे, और वादी संख्या 2 से लेकर 5 तक की तरफ से बहस शुरू की गई है। हम लोग वादी संख्या 1 की तरफ से बहस जब वादी संख्या 2 से 5 की कंप्लीट हो जाएगी तो फिर करेंगे, और जो है 2 से लेकर 5 तक का जो बहस है वो कल के लिए कंटिन्यू। सर आज कुछ गर्म माहौल भी रहा क्या? आज कुछ गर्मा भी अंदर रहा, गर्म माहौल रहा, बहस रही ज्यादा तीखी? नहीं, देखिए ऐसा है, हर आदमी अपना एनवायरमेंट रख रहा था। गर्म माहौल क्या, अपने एनवायरमेंट्स को आदमी रख रहा था, कोई गर्म माहौल नहीं रहा। दैट इज कोर्ट ऑफ लॉ और ऐसी कोई बात नहीं। कल के दिन में क्या रहेगा? कल के दिन में फिर कंटिन्यू होगी, आर्गुमेंट कंटिन्यू होगी। तो ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई हुई है। वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें रखी हैं। तो इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। निशांत, आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई है जिला कोर्ट में, पूरा मामला क्या रहा? आज की सुनवाई में किन किन बिंदुओं पर अहम तौर पर अपनी अपनी तरफ से दलीलें रखी गई हैं? और देखिए पंकज, अगर इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उसके बाद जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उन्होंने रिपोर्ट रखी है वाराणसी के जिला न्यायालय में और उन्हीं आधारों पर अब सुनवाई चल रही है। सबसे पहले मौका मिला मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस मुकदमे के आधार पर लगातार सवाल उठा रहा है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधारों पर वो ये कह रहा है कि कहीं भी इसमें दमखम नहीं है जिसके मुद्दे पर इस मुकदमे को आगे रखा जाए, और उन्हीं आधारों पर न्यायालय उनके बातों को सुन रहा है। बीते दिनों जितने भी डेट्स थे उस पर उनकी दलीलें रखी गई। आज हिंदू पक्ष अपनी दलीलें दमखम के साथ रख रहा है और रखने के बाद यह माना जा रहा है कि कल की तारीख फिर से तय की गई है, यानी 13 जुलाई को एक बार फिर से काशी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी और कल जो बातें होंगी वो यानी कि कंटिन्यू करेगा हिंदू पक्ष अपनी बातें। आपने देखा ही होगा कि ज्ञानवापी मामले की बात हो तो इसमें सिंगार गौरी के नियमित दर्शन को लेकर महिलाओं ने याचिका डाली थी और उसके बाद जो है सर्वे का, कमीशन कार्रवाई का आदेश दिया गया था वाराणसी के जिला न्यायालय में। तो अब देखना होगा कि कल क्या कुछ पॉइंट्स रखता है हिंदू पक्ष। बिल्कुल निशांत, यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 1951 एक्ट की अगर हम बात करें तो इस पर राजनीतिक बयान भी हमारे सामने आए थे। ओवैसी ने भी अपना बयान दिया था कि इसके दौरान का ये जो सुनवाई है वो नहीं होनी चाहिए किसी भी धार्मिक स्थान को लेकर। ये 1991 के एक्ट में है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आज जो सुनवाई हुई है उसके अगर बिंदु रखे जाएं तो कल किन बिंदुओं पर हिंदू पक्ष जो है वो अपनी तरफ से दलीलें रखेगा?
देखिए पंकज, 51 पॉइंट्स की अगर हम बात कर लें तो उसमें सीधे सीधे मेंटेनेबिलिटी पर क्रॉस कर रहा है यहां पर जो है मुस्लिम पक्ष। उनका यह कहना है कि मुकदमे में कहीं से भी आधार ही नहीं है जिन आधारों पर मुकदमा लड़ा जा रहा है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलीलें मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव लगातार रख रहे हैं। उनका सीधे मानना है कि इन कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है इस मुकदमे में, और उन्हीं आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी वाराणसी के जिला न्यायालय को आदेश दिया कि आप पहले इस मुकदमे को सुनिए, और उन्हीं मुकदमे को सुना जा रहा है। और जो आप बातें कह रही हैं कि कल क्या कुछ इस मुद्दे पर, तो कल उन्हीं पॉइंट्स का, आज भी उन्हीं पॉइंट्स का हिंदू पक्ष ने अपनी बातों को रखा है, जवाब दिया है, क्योंकि सबसे पहले मौका मुस्लिम पक्ष को मिला था, उसके बाद हिंदू पक्ष उन पॉइंट्स का जवाब दे रहा है, उन मुद्दों का जवाब दे रहा है, और इन्हीं दोनों आधार पर मेंटेनेबिलिटी पर न्यायालय फैसला सुनाएगा। तो देखना होगा कि कल क्या कुछ बातें न्यायालय से सामने निकल कर आती है, लेकिन हिंदू पक्ष कल भी अपनी दलीलें रखेगा। पंकज। बिल्कुल निशांत, तक हम यहाँ पे ये भी एक सवाल है कि अभी ये थोड़ी देर पहले ही जो विष्णु जैन हैं, हिंदूवादी जो अधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया था, और उससे पहले भी एक जो रहे हैं उनका भी बयान आया था हिंदू पक्ष की तरफ से। अगर हम दोनों पक्षों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी निकल के सामने आ रहा है कि दोनों पक्ष जो हैं हिंदू के, वो कहीं ना कहीं बीच में भेद होते हुए, और उधर से मुस्लिम पक्ष जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से अपने जो बयान है वो रख रहा है, अपनी दलीलें रख रहा है। तो दोनों के बीच का क्या तालमेल नजर आया? देखिए, तालमेल की बात कर ली जाए तो मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें मजबूती के साथ रख रहा है, हिंदू पक्ष भी जहां तक कि जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, कलाकृतियां मिली हैं, उनके आधारों पर हिंदू पक्ष का दावा भी बहुत मजबूत है। लेकिन आज आप बिल्कुल सही कर रही हैं कि आज एक खबरें आई हिंदू पक्ष की तरफ से, जो सबसे पहले जिनके नेतृत्व में 5 महिलाओं ने याचिका डाली थी वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में, उनके जितेंद्र सिंह बिसेन ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया वाराणसी के जिला न्यायालय में। उन्होंने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन पर ही आरोप लगा दिया कि ये कहीं ना कहीं केस को डाइवर्ट कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं केस को गुमराह कर सकते हैं, और इस पर न्यायालय गंभीरता से संज्ञान ले। उन्होंने खुद विष्णु शंकर जैन से, यानी ये बातें आती हैं कि खुद हिंदू पक्ष में ही एक बार ऐसा जहां पर हमें मनमुटाव की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि इसके पर पलटवार करते हुए जो विष्णु शंकर जैन है, उन्होंने बड़े अलग अंदाज में, हास्यास्पद अंदाज में उसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि पहले तो वो इस केस में पार्टी ही नहीं है, उन्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है, और जहां तक कि उनकी बात है वो इस मुकदमे को लड़ रहे हैं और उनको अधिकार मिला है, उनका वकालतनामा है। तो इन आधारों पर आप देख रही होंगी कि हिंदू पक्ष में भी एक वर्ग है जहां पर मनमुटाव देखने को मिला है। हालांकि मुकदमे पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आज एक आपने कल भी देखा होगा कि एक नए ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह से इस मुकदमे की पैरवी पर जितने भी आर्थिक रूप से चीजें की रिक्वायरमेंट होगी उनको भरपाई वो करेगा और तमाम बिंदुओं पर ध्यान देगा। तो अब देखना होगा कि कल क्या कुछ मुकदमे में तिथि में क्या कुछ स्थिति स्पष्ट होती है। बिल्कुल निशांत, यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से बायोग्राफी भी हुई थी इस मामले को लेकर, दो तरफ के जो जांच हुई थी वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले जिला कोर्ट के लिए बोल दिया गया है कि पहले आप इस पर सुनवाई करिएगा। तो उसको लेकर आज क्या कुछ खास तथ्य सुनवाई के दौरान रहे? देखिए, सबसे पहले तो ये पूरा मामला नियमित श्रृंगार गौरी व अन्य देवी देवताओं के दर्शन के लिए है। वहां पर निर्धारित तिथि के निर्धारित समय के लिए लोगों को, श्रद्धालुओं को दर्शन मिलता है। और आप जब भी काशी में जाएंगी, वाराणसी में जब जाएंगी, तो काशी विश्वनाथ धाम परिसर में ही वो मस्जिद है। और वही कहना मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि इस समय जो विवाद है उसी मस्जिद परिसर को लेकर है कि उसके पश्चिमी द्वार पर जो देवी देवताओं के दर्शन है वहां पर उन्हें नियमित तौर पर जाने की इजाजत दे दी जाए। और उसी को लेकर न्यायालय ने कोर्ट कमीशन की कार्रवाई करवाई, वीडियोग्राफी करवाया, सर्वे करवाया, और आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ न्यायालय में दलीलों की तीखी बाढ़ चली हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से। और अब मई से यह मुकदमा चलते चलते जुलाई तक आ पहुंचा है, और जुलाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, मेंटेनेबिलिटी पर बहस हुई है, इस कोर्ट के हर एक, इस केस के हर एक पॉइंट्स पर इस पर दलीलें हुई, और आज हिंदू पक्ष उसी मेंटेनेबिलिटी पर जवाब दे रहा है, उसी पोषणीयता के आधार पर मुस्लिम पक्षों के बातों का जवाब दे रहा है। इसके बाद कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पर न्यायालय फैसला सुनाएगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आज मुस्लिम पक्ष ने अपना जो दलीलें थी वो रखी हैं, और कल की जो सुनवाई है वहां पर अपने हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आज जो ज्ञानव्यापी मामला था उसमें सिविल कोर्ट में, ये वाराणसी जिला कोर्ट में जो सुनवाई थी वो आज की पूरी हो चुकी है, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं, और अब ये सुनवाई कल यानी 13 जुलाई को होनी है। तो